क्रिस्टोफर कोलंबस, जिनको आज भी अमेरिका के खोजकर्ता के रूप में देखा जाता है, मगर इनका शैतानी रूप, जिसमें इन्होंने शासक के तौर पे कई अत्याचार किए, वो कोई नहीं जानता। तो बने रहिए और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज हम जानेंगे क्रिस्टोफर कोलंबस से जुड़े कुछ रोचक और अनसुने तथ्य। नंबर 1, बताया जाता है कोलंबस की समुद्री यात्रा करने का मुख्य कारण उस समय के ज़मीनी रास्ते को बंद होना बताया गया है। कोलंबस के समय यूरोप के व्यापारी अपना माल भारत और अन्य एशियाई देशों को बेचा करते थे और वापस जाते समय वहाँ के मसालों के पदार्थ यूरोप में लाकर बेचते थे। उस समय अधिकतर यूरोपियन मानते थे कि पृथ्वी टेबल की तरह चपटी है, पर कोलंबस का मानना था कि पृथ्वी गोल है। नंबर 2, अगस्त 1492 ईस्वी को कोलंबस 3 जहाज़ों सांता मारिया, पिंटा और नीना में 90 नाविकों के साथ भारत को खोजने के लिए निकल पड़े। कई हफ्ते गुजर गए थे, पर कोलंबस और उनके साथियों को ज़मीन नज़र नहीं आई। इतना लंबा समय गुजर जाने के बाद नाविक घबरा गए और स्थिति और बिगड़ गई। एक दिन कंपास भी गलत दिशा दिखाने लगा। कोलंबस के कुछ साथी इतने गुस्से में आ गए कि अगर कोलंबस ने वापस जाने का फैसला नहीं लिया तो वो उसे मार डालेंगे। कोलंबस ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और अगले 3 दिन तक और यात्रा करने के लिए कहा। 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने ज़मीन पर पैर रखे तो समझे कि वे भारत पहुंच चुके हैं, पर असल में वे भारत से अभी भी 8000 किलोमीटर की दूरी पर थे। नंबर 3, कोलंबस को बहुत क्रूर और अत्याचारी बताया गया है। इसे आप इस तरह समझिए, एक पुराने मिले दस्तावेज के अनुसार कोलंबस एक बार फिर 24 सितंबर को 17 जहाज के काफिले और लगभग 12 पुरुष साथियों के साथ वह स्पेन और जापान द्वीप को खोजने निकले। इसी कोशिश में अब वह हिस्पेनियोला द्वीप पहुंच चुके थे, तो वहां पहले से हालात काफ़ी बदतर हो चुके थे। वहां स्थानीय शासकों ने महिला और अन्य लोगों पर जुर्म करने शुरू कर दिए थे। कोलंबस ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अन्य साथियों के साथ द्वीप पर हमला कर दिया और द्वीप पर कब्जा कर लिया। कोलंबस के तानाशाही शासन में दी जाने वाली सजाओं में शामिल थे लोगों के नाक और कान कटवा देना, औरतों को सरेआम नंगा घुमाना और लोगों को गुलाम के रूप में बेचना। नंबर 4, जब कोलंबस की भ्रष्टाचार और अत्याचार करने वाली बातें स्पेन के राजा ने सुनी तो उसके खिलाफ जांच का आदेश जारी कर दिया। जांच में पाया गया कि कोलंबस ने स्पेन जाने वाले धन में हेराफेरी की है और इस धन को इकट्ठा करने के लिए इंडीज़ के लोगों पर अत्याचार किए। कोलंबस के ऊपर लगे आरोप सही पाए गए और इंडीज़ के गवर्नर पद से हटाकर उसे जेल में डाल दिया गया। नंबर 5, क्रिस्टोफर कोलंबस अटलांटिक महासागर को पार करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि 500 साल पहले नॉर्स वाइकिंग लेइफ एरिक्सन, जो 1000 ईसा पूर्व में सबसे पहले न्यू फाउंडलैंड पर उतरे थे। नंबर 6, कोलंबस ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति थे। उनका यह मानना था कि भगवान ने खुद उन्हें साहसी यात्राएं करने के लिए प्रेरणा दी है। कोलंबस ने जिन नामों की खोज करी थी उनमें से कई नाम धार्मिक थे। उन्होंने अपने जीवन के आगे के दिनों में प्लेन फ्रांसिसन पहनने की आदत डाल ली थी। नंबर 7, कोलंबस ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक किताब लिखी जिसका नाम था बुक ऑफ प्रिविलेजेस। इस किताब में उन्होंने अपने सभी वादों का जिक्र किया जो स्पेनिश और क्राउन ने उनसे किए थे, जिसे स्थानीय क्राउन ने कभी पूरा नहीं किया था। नंबर 8, इतिहासकार मानते हैं कि कोलंबस रेक्टर सिंड्रोम नाम की बीमारी से पीड़ित थे। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति को जोड़ों में दर्द और सूजन तथा आंखों में जुड़ी तकलीफ होती है। अपनी चौथी यात्रा के दौरान कोलंबस असहनीय दर्द का शिकार हुए। उनकी आंखों से लगातार खून बहते रहता था। इसके कारण वह लंबे समय तक अंधे हो जाते थे। नंबर 9, पुराने कंकाल के अध्ययन से पता चलता है कि कोलंबस और उसका दल पुरानी दुनिया में उपदंश जैसी बीमारियां वापस लाए थे। कोलंबियाई बीमारियों ने नई दुनिया में आने के बाद अगले 50 वर्षों में तकरीबन 5 मिलियन लोगों को मार डाला था। नंबर 10, क्रिस्टोफर कोलंबस की मृत्यु 20 मई 1506 के दिन स्पेन के वलाडोलिड में हुई थी। कोलंबस की मृत्यु वहां एक अदालत में हुई और कोलंबस की मौत के 10 दिन बाद भी मौत की रजिस्ट्री
नहीं की गई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों।